अच्छा, तो मेरा नाम फिरदौस है। और ये एक हमारा नॉलेज शेयरिंग सेशन है जिसमें हम एसएसएल पेनिंग के बारे में इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको क्यों करते हैं, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन शीट भी बना के रखी है जो कि मुझे जहन में आ रहे थे, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द concepts, हाउ टू जनरेट द पेनिंग सर्टिफिकेट। एंड में हम क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हम जो है इसको अगर कोई लूप होल्स रह गए अंडरस्टैंडिंग में, तो वो फिर कोशिश करेंगे उसको उसको समझने की। अच्छा, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि एसएसएल कैसे काम करता है, तो इसका ये होता है कि आपके पास एक क्लाइंट होता है, और वो एक सर्वर को एक एपीआई जो होस्ट हुई होती है किसी सर्वर पे, वो उसको कॉल करता है। तो सर्वर अपना एक एसएसएल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करता है। वो एसएसएल सर्टिफिकेट जो है किसी सीए से ड्राइव हुआ होता है, जो कि किसी सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट से होता है, जो कि रूट से आ रहा होता है। तो ये बेसिकली एसएसएल की है। लेकिन इसमें हमारे मतलब की क्या चीज़ होती है कि एक क्लाइंट है जो कि रिमोटली कहीं एग्जिस्ट करता है, एक सर्वर है जो कि कहीं और एग्जिस्ट करता है। और ये दोनों रीजन्स अपार्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है सेम रीजन में हो लेकिन बीच में नेटवर्क्स अपार्ट हो, बीच में नेटवर्क्स बहुत सारे हो। तो हमें नहीं पता कि हम जो है वो जिस सर्वर से कनेक्ट करने जा रहे हैं, क्या वो वही सर्वर है जिससे हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि कोई अटैकर कह रहा हो कि मैं google.com हूँ, और हम उसको भरोसा भी कर लें और कनेक्ट होके हम एक ऑथेंटिकेशन कॉल भी मार दें जिसमें यूजर नेम पासवर्ड भी चले गए और भी कुछ एपीआई कीज चली गई, जो कि बाद में वो अटैकर यूज करके ओरिजिनल सर्वर को से कोई डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट कर सके। तो बेसिकली मकसद इसका यही है कि हम जिस एसएसएल से कनेक्ट होने जा रहे हैं, हमें पता हो कि ये एसएसएल वही है जिससे हमें कनेक्ट होना है। क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट जनरेट करना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, राइट। एक वैलिड सीए का सर्टिफिकेट जनरेट करना मुश्किल बात है, या एक वो है जो कि सिर्फ ऑथराइज बंदा कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक डोमेन होस्ट करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल kidslim.com, ठीक है। तो मैं जाता हूँ एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास कि भाई मैं ये ओन करता हूँ, आप मुझे जो है वो एक एसएसएल इशू करें। तो मैं अपनी सिस्टम से ओपन एसएसएल के थ्रू एक प्राइवेट की जनरेट करूंगा, और उसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डालूंगा, अपने होस्ट का नाम किड्सलिम जो कि है kidslim.com या डॉट जो भी है। तो वो प्राइवेट की जनरेट होगी, वो प्राइवेट की मैं अपलोड करूंगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास, जो कि गोड आईडी भी हो सकता है, जो कि एडब्ल्यूएस भी हो सकता है, जो कि गूगल भी हो सकता है, जो जो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। मैं अपनी प्राइवेट की वहां पे अपलोड करूंगा, वो मुझे एक एसएसएल जनरेट करके देंगी उस मेरे डोमेन नेम के अगेंस्ट। तो वो एक एसएसएल एक डोमेन नेम को बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ। मैं अगर मेरी अपनी सीए है, कोई करप्ट है, मतलब वेरीफाइड नहीं है, तो मैं अपनी भी तो जनरेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, सीए आप कहाँ से देखते हैं? मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मतलब यहाँ जो एक लॉक आ रहा है, मैं यहाँ पे टैप करके यहाँ से सर्टिफिकेट जो है देख सकता हूँ। जैसे ये सर्टिफिकेट google.com का है, मतलब ये सीए जो है जीटीएस सीए है, मे बी के शायद गूगल का अपना सीए हो जीटीएस। तो ये बेसिकली मुझे दिखाता है ये सीए जो कि एक वैलिड सीए। लेकिन जब हम मोबाइल से किसी एपीआई को कॉल करते हैं, तो क्या हम देख रहे होते हैं यहाँ? ये भी बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, मतलब लोग बोलेंगे मैं क्यों देखूं, मतलब ज्यादातर सही आता है तो सही होगा। लेकिन मोबाइल से जब आप किसी एपीआई को कनेक्ट करते हैं, तब तो कंफर्म है कि आप नहीं देखते, या आपको इंटरेस्ट नहीं होता इससे। आपको बस पता है कि मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ जो कि किसी एपीआई को कॉल करेगी, जो कि कोई भी एसएसएल किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट अथॉरिटी का लेके होस्ट करे, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी टर्म्स में ये मैटर करता है। तो बेसिकली होता क्या है, इसको ये मतलब इससे एसएसएल पिनिंग से थोड़ा सा हटके, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मैं जब भी अपनी एपीआई को कॉल करता हूँ जो कि kidslim.com है, तो बेसिकली वो किस तरह से मैं उससे कनेक्ट होता हूँ। कनेक्ट इस तरह से होता है कि बीच में एक डीएनएस सर्वर होता है। तो मैं जो है वो डीएनएस सर्वर को क्वेरी करता हूँ कि भाई मुझे जो है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ लारा पल्स है, larapulse.com से मुझे कनेक्ट करना है। तो डीएनएस सर्वर के पास बहुत सारी लिस्टिंग होती है, तो वो उसके अगेंस्ट एक आईपी रिटर्न करता है। वो आईपी मेरे पास आती है, फिर उस आईपी के अगेंस्ट मैं रिक्वेस्ट मारता हूँ, तो वो मेरे सर्वर पे ही जाती है, राइट। और फिर मेरा सर्वर मुझे एसएसएल रिटर्न करता है, फिर मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ, हाँ भाई सही है, क्योंकि डीएनएस ने भी मुझे यही आईपी दी है,
और अब मैं जो है वो मैंने जब कॉल मारी तो सक्सेस भी हुई और वहां से एक एसएसएल भी मिला और एसएसएल से कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैं एक अटैकर हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं अपना डीएनएस खड़ा कर लेता हूँ उस नेटवर्क पे। मैं एक शॉपिंग मॉल में जाके बैठ जाता हूँ, वहां पे जो पब्लिक नेटवर्क है उस पे मेरा कंट्रोल आ गया है। मैं वहाँ डीएनएस पॉइजनिंग कर देता हूँ। डीएनएस पॉइजनिंग मतलब कि वहां पे कोई भी सिस्टम जो है वो कोई भी मोबाइल डिवाइस या कोई भी क्लाइंट जो है वो जो भी डीएनएस की क्वेरी मारेगा तो वो मेरे पास आएगी। मेरा मेरा डीएनएस सर्वर है, मैं बताऊंगा कि लारा पल्स के अगेंस्ट कौन सी आईपी रिटर्न करनी है, फेसबुक के अगेंस्ट कौन सी आईपी रिटर्न करनी है, गूगल के अगेंस्ट कौन सी करनी है, वो सारा मैं बताऊंगा उसको, क्योंकि डीएनएस उसका मैंने कर दिया पॉइजन। अब ये क्लाइंट ने क्वेरी मारी और मैं अब समझ लें कि ये अटैकर का डीएनएस है, ठीक है, जो कि उसने उस नेटवर्क पे कब्जा कर लिया। तो वो जो है उस डोमेन के अगेंस्ट एक आईपी रिटर्न करता है जो कि उसकी अपनी होती है, अटैकर की। अटैकर ने सब प्लान बना के बैठा है, सारे मतलब जो पेज का स्विच के सारे साथ लेके आया। तो अब सिस्टम के पास आईपी आ गई, सिस्टम कॉल मारता है, उसने उस सिस्टम पे एक स्पूफ्ड एसएसएल जनरेट करके रखा हुआ है जो कि उसी होस्ट के अगेंस्ट, larapulse.com के अगेंस्ट। वो जनरेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि कोई उसको वेरीफाई भी नहीं कर रहा। मतलब क्लाइंट, जिस तरह मैंने जाके उधर लॉग को देखा कि यार इसका सीए कौन है, तो हर कोई तो नहीं देखता सीए कौन है। तो उसने जो है वो एक एसएसएल रिटर्न कर दिया जो कि उसका था, अटैकर का अपना था, और उस पर कम्युनिकेशन शुरू हो गई। अब यहाँ इस डिवाइस को, जो कि मोबाइल डिवाइस भी हो सकती है, वेब डिवाइस जो कि एक ब्राउजर भी हो सकता है, इसको कैसे बताया जाए कि नहीं भाई, जो तुम्हें सिर्फ एक खास एसएसएल है, सिर्फ उसी से कनेक्ट करना है, तुम्हें और किसी से कनेक्ट नहीं करना। ये इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये वही सर्वर था जो कि इस एग्जांपल में भी था। Exactly. आई थिंक फिरदौस शायद डिस्कनेक्ट हो गए, कनेक्ट बैक कर लेंगे। Just हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी जी, यार, हेलो। अरे हाँ, मैं कितनी देर पहले डिस्कनेक्ट हुआ था ये? 2-3 मिनट हुए होंगे। सही है। लास्ट बात क्या बताई थी? क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वो क्लाइंट की साइड का बता रहे थे कि वहाँ पे भी एसएसएल एक हो जो वेरीफाई कर रहा हो कि जो कि एसएसएल। बताया कि इस एसएसएल को कनेक्ट करना है और इसको नहीं करना, ये राइट, यही पता? बिल्कुल बिल्कुल। सही है। तो बेसिकली इसकी एक ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है जो कि दिखा रहा है कि किस तरह से शेयर नहीं हो रही फिरदौस आपकी। स्क्रीन। अच्छा, मैं अभी कर लेता हूँ। हमारी जी आ रही। सही है। तो बेसिकली ये हमारा एक सिनेरियो है जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एसएसएल पेनिंग क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि एक तो अगर कोई झूठ बोलता है कि मैं जो है वो kidslim.com हूँ या मैं जो है facebook.com हूँ, तो एटलीस्ट हमारे क्लाइंट को पता है कि यार हमें किससे कनेक्ट करना है, और बस ये पता होना चाहिए किससे कनेक्ट करना है। उसके अलावा जो भी आ रहा है वो अटैकर है या स्पूफ्ड है, हमें उससे कनेक्ट नहीं करना है। तो यहीं से इसका नाम आता है पिन। पिंड मतलब एसएसएल पिन, मतलब कोई ऐसा सर्टिफिकेट है आपके पास जो कि किसी खास एसएसएल से पिन हुआ हुआ है, राइट। उसके अलावा कोई भी आएगा तो वो उसको पहचानेगा नहीं, क्योंकि वो उससे पिन हुआ हुआ है, वो सिर्फ उसी से एसएसएल को पहचानेगा। और इन शॉर्ट होता भी यही है कि हम जब एसएसएल पिनिंग सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, ये इसकी कमांड है, तो इसमें हम उसको अपना डोमेन नेम स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर मैं इसका खास एक ऐप है, अगर होस्ट हुआ हुआ है karab2backend.heroku-app.com, तो इस पे कोई खास एसएसएल लगा हुआ है जो कि शेयर्ड ही होगा, ज़ाहिर है हेरोकू के ऊपर शेयर्ड होता है, लेकिन वो जो है वो इस एटलीस्ट starek.heroku-app.com से बाइंड है। तो अब मैं एक पिनिंग सर्टिफिकेट जनरेट करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे एक पिन करके दे दो, जो भी यहाँ से तुम्हें सर्टिफिकेट मिले, तो ये ओपन एसएसएल जाएगा, यहाँ से हिट करेगा, यहाँ से एसएसएल फेच करेगा, उस सर्टिफिकेट का हैश निकालेगा और वो फिर एक हमारे इस नाम के बी सर्टिफिकेट में उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा और हमें एक DER SSL पिन जनरेट करके दे देगा। अच्छा, कुछ प्लेटफॉर्म्स में रिक्वायरमेंट होती है iOS में कि भाई मुझे DER नहीं दो, मुझे CER दो, तो ये कमांड है, ये उसका ये बाइनरी फॉर्मेट होता है, मतलब इसको आप रीड नहीं कर सकते, और ये जो है टेक्स्ट होता है, इसको आप ओपन करेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा नजर आएगा जैसे सर्टिफिकेट आप देखते हैं वो डिफरेंट, जिस तरह से होता है सर्टिफिकेट स्टार्ट हेयर, सर्टिफिकेट एंड्स हेयर, पूरा उसका क्लॉज होता है। तो ये बेसिकली सर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कहने का मकसद ये था कि ये पिंड होता है उस डोमेन से जो कि आप स्पेसिफाई करते हैं, वहां से ये खुद ही SSL फैच करता है, उसका हैश निकालता है, उसको एक सर्टिफिकेट में पैक करता है और हमें एक फाइल दे देता है। तो ये होता है SSL पिंड सर्टिफिकेट। फिरदौस, एक सवाल है यहाँ पे। हाँ, ये कमांड्स एक्चुअली कहाँ चल रही होंगी? उसी सर्वर पे चल रही होंगी नहीं या? नहीं नहीं, ये हम अपने डेस्कटॉप पीसी किसी पे भी, विंडोज लिनक्स डेस्कटॉप पीसी अपने सिस्टम पे करेंगे, बल्कि कहीं भी कर सकते हैं। ये ओपन SSL इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा वो ड्रॉबैक नहीं है कि मेरे पास अगर डोमेन की इंफॉर्मेशन आ गई तो मैं डायरेक्टली क्लाइंट सर्टिफिकेट जनरेट कर लूंगा इससे, या इसमें कुछ इनपुट लेता है ये? नहीं नहीं, ड्रॉबैक किस वजह से होगा ये? कि अगर मुझे डोमेन पता है, जैसे पहली कमांड आपने लिखी है और हम्म डोमेन मैंने यूज किया और ये कमांड यूज कर दी, तो क्लाइंट सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा डायरेक्टली, या फिर ये कुछ इनपुट लेगा? नहीं, ये इनपुट कुछ नहीं लेगा, बस इसके इनपुट यही है। इसका मेरिट डीमेरिट, मुझे डीमेरिट दूसरा है वो मैं बताता हूँ, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ही ले रहा है। मैं डेवलपर हूँ, मुझे पता है मेरी API जो है इस पे कॉल होती है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाऊंगा जो कि बोले यार सिर्फ इसी से कनेक्ट होना है, इस पे जो SSL अभी जो रिटर्न हो रहा है ना, क्योंकि अभी मुझे पता है मैं जिस नेटवर्क पे बैठा हूँ ना, इस पे कोई अटैकर नहीं है। एटलीस्ट ठीक है। आप एज्यूम कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ, मतलब फॉर द सेक ऑफ दैट इंस्टेंस, मुझे पता है ठीक यार है। इस वक्त मैं अगर karab.heroku.app को हिट करूंगा ना, तो वही SSL प्रेजेंट होगा जो कि ओरिजिनल है, जो कि हमेशा होना चाहिए। तो मैं इसी इसी को इसी फायदे को, जो कि सॉर्ट ऑफ मेरा भी एक फायदा है, मुझे पता है कि वही SSL आएगा, हम्म, तो मैं बोलूंगा यार अभी जनरेट कर लो, और ये फाइल सर्टिफिकेट फाइल जनरेट कर लेगा जो कि इस SSL से पिन हुआ हुआ है। सही और ये है यानी। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब मैंने कोई इसमें स्पेसिफाई कर दी पासवर्ड वगैरह, तो बस ये कि मैं, हाँ इनिशियल अजम्पशन ये होनी चाहिए कि ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा, जो सर्वर का सर्टिफिकेट है, और हम्म अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो गया तो क्लाइंट सर्टिफिकेट भी गलत जनरेट हो सकता है इस केस में। अजम्पशन ये है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो गया तो मैं तो डेवलपर इस वक्त जब मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो हाँ मैं मुझे ये एजम्पशन लेनी पड़ेगी, वरना फिर ठीक। मैं जनरेट ही ना करूँ, मैं पहले जाके उस मसले को फिक्स करूँ उसके बाद करूँ। हम्म, ठीक है, चलो, ठीक थैंक है। यू। अच्छा, वैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने नोट डाउन नहीं किया हुआ था, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये अच्छा question। अच्छा, बाकी फिर यही है हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका यही था, इतना ही था। अभी क्वेश्चन से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक पिनिंग सर्टिफिकेट में और SSL सर्टिफिकेट में क्या फर्क है, क्या ये दोनों एक जैसे, मतलब कितना फर्क है, क्या है? SSL सर्टिफिकेट वही होता है जो कि आप अपनी एक प्राइवेट की से एक सिस्टम पे जनरेट करते हैं, उसके बाद एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी से अप्रूव अपने आप को कराने की कोशिश करते हैं किसी होस्ट के अगेंस्ट, और फिर वो आपको एक फाइल जनरेट करके देता है जो कि SSL सर्टिफिकेट होता है। पिन सर्टिफिकेट क्या होता है? पिन क्या होता है? उसी SSL सर्टिफिकेट का हैश आप निकाल लो और उसको एक फाइल में एम्बेड कर दो, और वो आप जो है अपनी एप्लीकेशन लेयर को बता दो यार इसके थ्रू होके गुजरना, और इसमें जो हैश है ना, जब सर्टिफिकेट तुम्हें SSL मिले रियल टाइम पे, जब तुम कहीं भी मॉल में घूम रहे हो या गार्डन में घूम रहे हो, उस वक्त जब SSL कोई सर्टिफिकेट मिले ना तुम्हें, जब कॉल मार, तो इससे एक दफा वेरीफाई होके गुजरना। तो वो फिर उसके पास उसका हैश रखा होता है, तो वो जो भी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका हैश निकालेगा जब भी कहीं दुनिया में घूम रहा होगा, और अगर वो हैश मैच करेगा तो वो जाने देगा, नहीं मैच करेगा तो एरर दे देगा। ये होता है। अच्छा, वुड पेयरिंग सेव मी फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मैन इन द मिडल अटैक्स, इसका कोई जवाब देगा अभी तक जितने कॉन्सेप्ट समझा है इसमें? जस्ट रफ। मेरे ख्याल से ये जो पहला केस हमने डिस्कस किया था कि हमें हम्म अजम्पशन लेनी होगी कि वैलिड सर्वर सर्टिफिकेट है,
तो अगर कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो बीच में स्पूफिंग हो सकती है। हाँ, बीच में स्पूफिंग तो होगी, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि एसएसएल वही आ रहा है अभी। एसएसएल उसने चेंज नहीं किया, क्योंकि उससे तो हमने अपने आप को बचा लिया ना पिन करके। अब तो उसके अलावा कोई एसएसएल आएगा तो हम तो मानने को ही इनकार कर देंगे उसको, तो मतलब वो मतलब सुनेंगे ही नहीं उसकी। तो सर्टिफिकेट वही आ रहा है एसएसएल। क्या अभी भी कोई मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है? तो जाहिर तो नहीं लग रहा, क्योंकि नॉर्मल अगर एसएसएल से चले तो वो आकर क्लाइंट सर्टिफिकेट के स्टोर में जाता है, और हम्म। वो भी एक्चुअली वहाँ से वेरीफाई कर रहा होता है कि ट्रस्टेड है। तो हमने एक हम्म। एक्स्ट्रा लेयर भी इस पर डाल दी है, जो कि क्लाइंट खुद भी हम्म। वैलिडेट कर रहा है पिनिंग के हाँ। थ्रू। तो अभी तक तो नहीं समझ आ रहा, आपके जहन में है कुछ तो बताएं। मेरा ख्याल है अगर आपका जो एसएसएल सर्टिफिकेट खुद ही कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और वो अगर अटैकर के पास है जो कि मिडिल में बैठा हुआ है, तो वो आपकी मतलब टूल्स आते हैं कि आप जो है वो नेटवर्क जो मॉनिटर कर रहे होते हैं, अगर आप उसमें एसएसएल भी स्पेसिफाई कर दें तो जो एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो डिक्रिप्ट हो गए नजर आप देख सकते हैं। क्योंकि मतलब सही। इसमें एक क्वेश्चन मैंने ये भी डाला था कि विच पार्ट ऑफ माई एपीआई कॉल इज रीडेबल ऑन नेटवर्क एंड विच इज नॉट। तो वो जितने भी रीडेबल नहीं है ना, वो सारे रीडेबल हो जाएंगे अगर वो एसएसएल सर्टिफिकेट की फाइल और उसके जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो अगर किसी अटैकर के हाथ लगी, तो वो मतलब सारे मैन इन द मिडल अटैक से आपको एसएसएल पिनिंग नहीं बचाएगी। बेसिक मकसद इसका यही है कि वो सिर्फ ये करेगी कि जो एसएसएल आ रहा है ना, वो वेरीफाई करेगी क्या डेवलपर यही चाहता है मैं इससे कनेक्ट हूँ, ये डेवलपर ये नहीं चाहता कि मैं से जिसने मतलब पिनिंग सर्टिफिकेट अटैच किया है उस वक्त उसने जिससे बाइंड किया है वो सिर्फ उसी को पहचानेगी आइंदा, बाकी किसी को नहीं पहचान। लेकिन अगर वही आ रहा है और वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उससे फिर कुछ नहीं, उसका फिर कुछ और हल निकालना पड़ेगा। ठीक है। एक केस इसी और तरह। हो सकता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा शायद। मे बी अगर मैं मोबाइल एपीके यूज कर रहा हूँ और मैं किसी तरह हाँ। से डिकम्पाइल कर लेता हूँ और सर्टिफिकेट हाँ। इंफॉर्मेशन अगर उसमें रह गई है, हम्म। तो किसी और एप्लीकेशन में भी मैं यूज कर सकता हूँ अगर किसी में ये चीज आती है। तो हम इसमें कोई इस किस्म की वैलिडेशन है कि हम सर्वर पे ये बता सके क्लाइंट वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से आईएस पे तो होती है शायद ये चीज। अच्छा, एक मिनट। पहले तो आप आपने कहा कि उसको आप एपीके को डिकम्पाइल करेंगे और उसमें से फाइल्स निकाल लेंगे, तो जो आप फाइल निकाल लेंगे वो पिनिंग सर्टिफिकेट की फाइल होगी, वो एसएसएल नहीं होगी। जी जी, बिल्कुल 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 ऐसा सही है। होगा। तो वो तो अगर एसएसएल पिनिंग वाला अगर किसी के हाथ लग भी जाए तो मसला नहीं है, उसमें सिर्फ हैश होता है वो जो ठीक कि है। कंपेयर होना होता है। वो ठीक है। अगर कॉम्प्रोमाइज भी होगा तो सिर्फ वही एपीके कॉम्प्रोमाइज होगी, मतलब ओवरऑल सिस्टम ऐसा नहीं कि एक मॉल में अगर मेरे सिस्टम से उसने मेरी एपीके जो कि इंस्टॉल हुई है या मेरे हम्म, सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज्ड एपीके इंस्टॉल कर देता है तो सिर्फ मेरा ही मसला होगा। वो हम्म, उसको यूज करने वाला हर बंदा जो कि एक बराबर से भी एक बंदा गुजर रहा है सबका मसला नहीं होगा। सही है, ठीक है ठीक है। सही है। अब और वो जाहिर सी बात है अगर आपके पास एक एपी को कॉम्प्रोमाइज ऐप इंस्टॉल हुई है तो मसला तो है, वो आपके पास क्यों और है? सर्वर साइड पे कुछ वैलिडेशन लगा सकते हैं, क्लाइंट साइड की वैलिडेशन होना जरूरी है? यानी ऐसा हो सकता है कि एक क्लाइंट ऐसा हो जो कि पिनिंग सर्टिफिकेट यूज कर रहा हो अपनी हम्म। ऑथराइजेशन के लिए, और एक क्लाइंट ऐसा हो जो पिन सर्टिफिकेट यूज कर रहा हो, नॉर्मल सर्टिफिकेट की कॉल्स पे जा रहा हो, तो ये पॉसिबिलिटी है दोनों में? अ, हाँ, मैं सवाल आपका समझ गया। इसमें बेसिकली ये है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एसएसएल पिनिंग के फ्लो में कहीं ना कहीं सर्वर आता है कि नहीं आता? जी जी बिल्कुल। नहीं आता। नहीं एसएसएल की आता। पिनिंग के फ्लो में सर्वर इसी हद तक आता है कि वो रिक्वेस्ट होती है और वो जो है वो जो सर्टिफिकेट रिटर्न किया जा रहा था वो उस बात पे फैसला करेगा कि मैंने उसको अलाउ करना है कि नहीं करना। ठीक है। बाकी आप इसको बिजनेस लॉजिक से लगा सकते हैं कि मेरी ऐप जो है हमेशा पिन के थ्रू ही कॉल मारे, बगैर पिनिंग के ना मारे। वो आप अपनी बिजनेस लॉजिक कह लें या उसको अपनी कोई सर्विस लेयर की सिक्योरिटी कह लें, उस हिसाब से होता है। बाकी वीजा इस मास्टर वो है कि जो पेमेंट एपीआई है, मेरे ख्याल से वो यही फ्लो यूज कर रही है जो आप बता रहे हम्म, सही है। हैं। हाँ, क्योंकि उनको उनको मेक श्योर करवाना होता है यार इसी सर्वर के पास आए और किसी सर्वर पे लेके ना चला जाए मेरी इन्फॉर्मेशन। जी जी ठीक है। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन एक है जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू हैंडल एसएसएल इम्प्लीमेंटेशन व्हेन एसएसएल इज सेट टू एक्सपायर सून। अब चक्कर ये है कि एसएसएल है तो एसएसएल एक्सपायर तो होगा, मतलब ऐसा तो होगा। तो हम्म, एसएसएल जब आपके पास एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन आपकी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं जो कि सबने ऐप्स आपकी डाउनलोड कर ली हैं और वो दुनिया भर में घूम रहे हैं, तो उनके पास तो डिवाइस में फिजिक एक एसएसएल पिनिंग सर्टिफिकेट रखा हुआ है जो कि सिर्फ उसी एसएसएल को पहचानता है जो कि अभी एक्सपायर होने वाला है। तो यानी कि जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो आप तो ऑटोमेटिकली अपना अपने सर्वर पे जो है वो एक नया एसएसएल इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन वो तो एक नया एसएसएल होगा जिसका एक अलग हैश होगा।
लेकिन आपने जो हैश कैलकुलेट किया था वो तो पिछले एसएसएल का था जो कि एक्सपायर हो गया, और सारी पिन सर्टिफिकेट उसी से जनरेट हुए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो बता सकते हैं? बेसिकली हमने कार हब में किया था ये। इसमें हमने क्या किया है, कार हब में अपनी एक बिजनेस लॉजिक हमने ऊपर से लगाई है कि प्रिंट सर्टिफिकेट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम ऑन ऑफ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। तो अब क्या होता है कि हम पिन रिस्पॉन्स भी वेलकम करते हैं और अनपिन भी वेलकम करते हैं, लेकिन ये है कि वो हम उसको सर्वर से कंट्रोल करते हैं। अब जब हमें कोई भी मसला होता है फॉर एग्जांपल एसएसएल का, तो हम उसको टेम्परेली ऑफ कर देंगे। ऑफ करेंगे तो उस दौरान हमें पता है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन वो हम बिल्ड जब तक हमारी जा सकती है या जब वो एक अप्रूवल फेज में है और निकलती है, तो उसमें उसके बाद फिर हम उसको ऑन कर देंगे। तो ऑल्दो ये एक ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी ना, पहले हमने कभी एसएसएल पिनिंग लगाई थी। तो उस ऑडिट के हिसाब से भी एटलीस्ट जब हम उस वक्त तो हमारी ये फोकस था कि यार किस तरह ऑडिट निकल जाए। लेकिन ये है कि इसमें ये होता है कि बिल्ड आपको दोबारा भेजनी पड़ती है बेसिकली, क्योंकि अब जो आपके पास एसएसएल है वो आपके पास अभी है, वो आपके पास पहले नहीं था, और जो पहले था वो अभी नहीं है। तो उसकी एक अलग पिन होता है, इसका एक अलग पिन होता है। तो उस दौरान हम उसको कार हम ये करते हैं कि डिसेबल कर देते हैं उस फॉर टाइम बिंग, और फिर जब हमारा नया एसएसएल अप हो जाता है तो और बिल्ड भी हम जो है वो अप हो जाती है तो हम उसको फिर ऑन कर देते हैं। तो ये एक हमारे पास एक फिक्स है जो हम अगर किसी के पास मतलब हमने ऑनलाइन भी देखा तो बेस्ट तकरीबन लोग इसी तरह से कह रहे थे। बट ये एक डीमेरिट है इसका एसएसएल पिनिंग का, कि आपको टेम्परेली इसको ऑफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो उसकी एक फ्लो होता है आईएएस का, अप्रूवल का, एंड्रॉइड का, तो वो टाइम आपको बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे ख्याल है सारे तकरीबन हो गए करो। हाउ कुड अटैकर ट्रिक टू यूज देयर एसएसएल देन ओरिजिनल वन, इसका कोई जवाब दे सकता है? हाउ कुड अटैकर ट्रिक टू यूज देयर एसएसएल रादर देन ओरिजिनल वन, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं वैसे। बेसिकली ये डीएनएस पॉइजनिंग के थ्रू करते हैं कि जो डीएनएस सर्वर अपना प्लेस कर देते हैं बीच में, और मोबाइल जो है वो क्लाइंट जब कॉल करता है तो वो अलग सर्वर की आईपी देता है जो कि अटैकर की अपनी होती है, और फिर उसमें उसने एक स्पूफ्ड एसएसएल इंस्टॉल किया हुआ था जो कि प्रेजेंट होता है और क्लाइंट उसको बिलीव भी कर लेता है। तो ये होता है बेसिकली डीएनएस पॉइजनिंग के थ्रू होता है। ठीक है। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी के पास क्वेश्चन है और हमारे पास? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। एक क्वेश्चन मेरे पास है, अगेन मोस्ट ऑफ द लास्ट वन हो गई। मुझे ये पूछना है कि ये जो क्लाइंट सर्टिफिकेट जनरेट किए जाते हैं, तो इसमें भी कोई फॉर्मेट है, यानी पीएफएक्स या सीआर डीआर, इसमें कोई है कि हम कोई इंक्रिप्शन भी यूज कर रहे हैं इसमें जो रिकमेंडेड है? पिनिंग सर्टिफिकेट की बात करें आप? जी जी, पिनिंग की बात है। अ, नहीं, ये बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि ये बिल्कुल हैश होता है ये। और अब इसकी क्या मुझे नहीं पता इसकी क्या इसकी नॉमेनक्लेचर होता है कि किस तरह से कौन सी उसमें होता है, लेकिन बेसिकली जो इसका प्राइमरी मकसद है वो डीआर फाइल होती है, इसको हम सीआर में कन्वर्ट करते हैं बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें एंड्रॉइड में अलग अलग होती है। और बेसिकली क्या होता है कि उसका हैश जो है वो कंपेयर हैश जनरेट कर लेता है, जो जो भी एसएसएल उसको वैलिडेट करना होता है, और उससे फिर कंपेयर कर रही थी एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, हमने इम्प्लीमेंटेशन भी शायद हम उसकी देख लें, मेरा ख्याल है इसकी सही रहेगी। मुझे भी क्वेश्चन आपका यही था? जी जी यही। हाँ, तो इसका बेसिकली इसमें नॉमेनक्लेचर मुझे नहीं पता, लेकिन यही है कि जो है बेसिक मकसद इसका हैश कंपैरिजन होता है। अच्छा, रिएक्ट नेटिव में हम जो है वो इसकी ये लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो इसका यूसेज भी देख लेते हैं। रिएक्ट नेटिव में तो बहुत आसान है। एंड्रॉइड और आईओएस में भी बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी सर्विस लेयर है, जो कि फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द लाइन आपको जो एक्चुअली कॉल मार रही है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आपके एसएसएल पिनिंग सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करती है। उसके पास पैरामीटर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मुझे भी नहीं पता था पहले, बट होते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल हियर ये फेच की जो है वो ये पिनिंग सर्टिफिकेट की एज आर्ग्यूमेंट लेती है। हम उसको कह देते हैं भाई ट्रू है, और हम उसको सर्टिफिकेट एज आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, और फिर वो खुद ही उसको हैंडल करती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा साइंस नहीं है एप्लीकेशन लेयर सर्विस लेयर पे।
तो यहाँ पे हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है, हेडर वेडर में कुछ भी चेंज नहीं है, सब वैसे ही होता है। बस वो समझ जाता है कि भाई उसने इसके थ्रू होके गुजरना है, यानी कि अब ये एक एडिशनल लेयर आ जाती है। तो ये फैच मॉडिफाइड है, जो जावास्क्रिप्ट का फैच है वो नहीं है, मॉडिफाइड है, जो कि रिएक्ट नेटिव एसएसएल पिनिंग दे रही है। बट ये कि मोस्ट लाइब्रेरीज में होता है जो कि वेब कॉल्स करती हैं। डॉट नेट में भी कुछ इसी तरीके से यूज हो रहा होता है, तो उसमें भी क्लाइंट टू बन जाती है और इसी तरह स्टोर के अंदर डाल दिया जाता है। उमर ने अच्छा, इन्फॉर्म किया है ईमेल की तो अच्छा, हम सर्टिफिकेट जनरेट करके देख लें इसका एक, मेरे ख्याल ये देख लेते हैं। कुछ भी नहीं, कॉपी पेस्ट है, और फिर वो उसको हमने एक होस्ट बताना होगा और वो उसके अगेंस्ट जनरेट कर देगा। सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। ये हमारा होस्ट है, ये उसकी पोर्ट है एसएसएल की 443। इस फाइल में फॉर एग्जांपल मैं इसको माय पेन सर्ट डॉट डी फिरदौस भाई, इसको जनरेट करने के लिए कोई पब्लिक या प्राइवेट की नहीं होती है हमारे पास? पेन सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट की। हाँ, मतलब जैसे हम सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने के लिए सीएसआर बनाते हैं ना, सीएसआर के लिए हमें पब्लिक की या प्राइवेट की चाहिए होती है, तो इस केस में नहीं हम यूज कर सकते? नहीं, जो मकसद है वो मैंने बता दिया ना, तो उसमें मकसद वही होता है। अब अलग से इनफैक्ट आपका जो एसएसएल होता है वो खुद एक पब्लिक की आप उसको कह सकते हैं, वो खुद मतलब आप उससे बाइंड कर रहे होते हैं इसको, ये उसके ऊपर बेस करके बनता है। कोई नया अलग से सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिर्फ उसके ऊपर पिन किया हुआ होता है। मेरे ख्याल से उमर थोड़ा सा उससे कंफ्यूज हो रहे हैं। जो सर्वर सर्टिफिकेट बनते हैं ना, उसमें सीएसआर जनरेट होती है। इसमें उमर सीएसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा फिरदौस ने बताया ना, आपको डोमेन पता होना चाहिए, उसकी बेसिस पे ही हैकर बना देते हैं। तो ये सिर्फ क्लाइंट साइड की वैलिडेशन के लिए है, और क्लाइंट की अपनी मर्जी है वैलिडेशन के लिए। तो इसमें उसकी सीएसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सर्वर सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है। सही है। तो हमारे पास जो क्लाइंट के सर्वर पे जो करंट सर्टिफिकेट इस वक्त पड़ा हुआ है, उसका प्रिंट सर्टिफिकेट ये जनरेट करता है ना? बिल्कुल। ठीक है। ये जो ओपन एसएसएल की जो यूटिलिटी है वो क्या यही करती है बिहाइंड द सीन्स। जब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं होस्ट, तो वो एक्चुअली एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ यार मैं अपनी एक साइट है मेरी जो है वो कार ऐप स्टेजिंग जो है मैं बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, वो मैं कल उसका सर्वर खड़ा करूंगा, कल उसका तो मैं अभी से उसका प्रिंट सर्टिफिकेट जनरेट करके, ये फेल हो जाएगा। ये एक्चुअली वहां से एसएल सर्टिफिकेट फैच करता है, जो बिल्कुल आपका यहाँ पे, आपने यहाँ पे पेज पे गया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सर्टिफिकेट आ रहा है, तो ये बेसिकली मेरे ब्राउजर ने इसको फैच किया है, ये मेरे को दिखा रहा है सारी इन्फॉर्मेशन उसकी। तो ये ओपन एसएसएल की कमांड बिल्कुल करती है, ये जाती है वहां से, ये जो आपने दिया है इसको फैच करती है, हैश निकालती है, फिर एक सर्टेन फाइल बनाती है, डीआर बना के आप, और उसको फिर आप यूज करते हैं। आवाज आ रही? सही। तो बेसिकली हम अभी यूं समझ ले कि हम स्टोर कर लेते हैं कि जी हमारे पास करंट सर्टिफिकेट ना ये वाला है, और फिर अगर बाद में हम हाँ, रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फिर हम मैच करवा रहे होते हैं कि सर्टिफिकेट सेम है या नहीं है। हाँ, क्योंकि बाद बाद की सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, अभी की सिचुएशन मेरे कंट्रोल में। मुझे पता है मेरा हम्म। सर्वर है, चल रहा है, जिस नेटवर्क पे हूँ उस पे सही चल रहा है, तो मैं उसको इसी से पिन कर दूं यार, बस ये याद कर लो, यही आना चाहिए हमेशा। तो बाद में सही अगर सही। कोई भी बंदा जो इस वक्त मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो बाद में उसको पता है कि यार इसी से करना है कनेक्ट, और किसी से नहीं करना। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था मेरा, राम बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, ये अगर हम एपीआई, क्योंकि पब्लिकली एक्सेसिबल है, मोबाइल पे यूज हो रही है, मोबाइल एक्सेस कर रही है, मोबाइल ऐप जो है, तो अगर कोई बंदा हम्म, मोबाइल के अलावा पोस्टमैन या कोई थर्ड पार्टी टूल है जिससे एपीआई को यूज कर रहा है, तो क्या वो भी हम्म, इससे होगी या वो नहीं हो पाएगी इससे? हो जाएगी इससे सक्सेसफुल। को बताएगा क्यों हो जाएगी सक्सेसफुल? आवाज आ रही? अ, आ रही है आवाज लेकिन आ रही? हाँ देखें, असल में देखें, कंसर्न जो है वो तो क्लाइंट का है ना, कि वो जानना चाहता है कि हाँ, बंदे को मैं सही बंदे से बात कर रहा हूँ हाँ, नहीं कर रहा। तो पोस्टमैन को परवाह नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है। तो असल में वो हम तो अपनी मोबाइल ऐप को सिक्योर करना चाह रहे हैं कि हमारी मोबाइल ऐप
हमारी ही सर्वर से बात करे और किसी से बात ना करे। तो हाँ, इस ये वजह से मैंने जो कहा था है ना कि इस पूरे फ्लो में सर्वर आता ही नहीं है, इस पूरे फ्लो में सर्वर आता ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक ऐड इन है कि अगर अब सर्वर पे कुछ वैलिडेशन लगानी है तो वो जब रिक्वेस्ट आएगी, और अगर आप चाहते हैं कि वो हर रिक्वेस्ट के अंदर पिन सर्टिफाइड आए तो आप सर्वर पे फिर वैलिडेट कराएंगे, जैसे फिर दोस्त ने पहले कहा था।